नमस्कार, मैं अरुणा त्यागी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फ्लिपकार्ट कंपनी के वेंडर को कर्मचारी लगा रहे थे चूना। वापसी सामान को वेंडर तक नहीं पहुंचाया जा रहा था, बल्कि चोरी कर ठिकाने लगाया जा रहा था। लंबे समय से कंपनी के कर्मचारी पंकज, दीपक और मोहम्मद आमिर इस खेल में लगे हुए थे। फ्लिपकार्ट कंपनी के माध्यम से जूता सप्लाई करने वाले वेंडर रौनक का कहना है, काफी समय से इस काम को किया जा रहा था, लेकिन इस बार तीनों को पकड़ लिया। सर मेरा माल, मैं फ्लिपकार्ट में अपने जूते का माल बेचता हूँ और उसमें ऐसा प्रक्रिया होती है कि मैं जो माल बेचता हूँ, जो कस्टमर माल नहीं ले पाता तो वो रिटर्न होकर मेरे पास वापस आता है मेरे वेयर हाउस में। तो जो मैंने कल 3 लड़के पकड़े हैं, उनमें चोरी कर रहे थे जूते के माल की। मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा है। वो 120 पैकेट मेरे सामने चोरी कर चुके थे, जिनको मैंने रंगे हाथ डिवाइस के साथ पकड़ा है और फिर मैं उनको इस थाने में लेके आया हूँ। ऐसे बहुत सारे मामले होंगे, ये किस तरह की चोरी करते थे? सर ये चोरी ऐसे करते हैं, जो अपने पास माल आता है रिटर्न का, वो हमें कैमरे द्वारा स्कैन करके दिया जाता है। उसके ऊपर एक बारकोड होता है, वो कैमरे द्वारा स्कैन करके हमें प्राप्ति होती है उसकी। तो उन्होंने क्या करा कि जो कैमरे से स्कैन करके उस माल को ये अपने ऑफिस से, जो इनका आगरा हब ऑफिस है जिसके सतीश सर और अमित सर इंचार्ज हैं, वो वहीं से स्कैन करके लेके आए यहाँ पे। और जब मैंने उनको बोला कि लाओ भाई मेरा रिटर्न दो, तो कह रहे ठीक है सर मैं चालू कर रहा हूँ, मैं दिखाऊँ मेरे जीरो से चालू करो। तो मैंने जब देखा तो 120 पैकेट वहीं पे स्कैन हो चुके थे, जो मेरे पास प्राप्ति नहीं हुई है। मैंने पूछा 120 पैकेट कहाँ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनसे जब जोर लगा के पूछा तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। हाँ, कई बार ऐसे पहले हुआ है, पर उन्होंने माफ़ी मांग के छोड़ दिया था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले इतना बड़ा मामला नहीं था। और अब जब हमने ये कल पता चला कि ये माल कहीं और बेचते हैं, उस बंदे का उस दौरान जब मैंने इनका फ़ोन इनसे छीना, तो उस बंदे का फ़ोन आ रहा कि भैया माल कितनी देर में मेरे देने आ रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि बात करके ये माल मैं देने आ रहा हूँ अभी। तो उस बंदे को बुलाया है जो माल खरीदता है, वो बंदा माल लेने आया। तो हमने उस बंदे को भी पकड़ा, उसके साथ एक गाड़ी थी लोडर पूरी। तो उसके लोडर के अंदर अनेकों सिलेंडरों का माल था। मेरे करीब 180 पैकेट इसमें बरामद हुए। इतनी बड़ी फ्लिपकार्ट भी बड़ी कंपनी है, जब ये रिटर्न देने है ना, तो रिटर्न आता पीओडी लेके नहीं आते, कैपिटल खराब हो गया। सबसे बड़ी है इतने कम हो गए, आज हो गए सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है। तो कल भाई साहब से क्या नाम बताया भाई साहब, उन्होंने पकड़ा रंग, तब हमें मालूम पड़ा कि ये काम हो गया। फर्स्ट टाइम मालूम, ठीक है। फ्लिपकार्ट से जुड़े वेंडर एक दो नहीं बल्कि 100 के आसपास हैं, जिन्हें कर्मचारी चूना लगा रहे थे। पकड़े गए तीनों कर्मचारी फील्ड एग्जीक्यूटिव पद पर हैं। जानकारी के मुताबिक शास्त्रीय क्रम में चोरी किया गया माल ठिकाने लगाया जाता था। फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारी पकड़े जाने के बाद अधिकारी पहुंच गए। हब इंचार्ज अमित शर्मा का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, पुलिस का सहयोग किया जाएगा। आरोप लगा रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर जो इनके आरटीओ शिपमेंट्स होती है और रिटर्न वाले शिपमेंट्स होते हैं, वो इनके पास पहुंच रहे हैं और लड़के ना इनको तरफ शॉर्ट मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये है पुलिस, लड़के ऑलरेडी पकड़े गए हैं। ठीक है, वो पुलिस कस्टडी के अंदर है। पुलिस इनको जो भी सहयोग मिलेगा वो कंपनी अपनी तरफ से सहयोग देगी, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में अपना पूरा योगदान करेगी। ये कंपनी से जुड़े हुए लोग से क्या है? कंपनी में एक्चुअली में थर्ड पार्टी वेंडर होता है, जिससे हम सारे ना आरटीओ शिपमेंट है ना बंटवाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ सेलर्स की लापरवाही होती है, जिससे वो अपने शिपमेंट्स को प्रॉपर काउंट नहीं करता है, एक विश्वास पे रख लेता है। उसी विश्वास पे क्या है, लड़के क्या है इनका एक मतलब एडवांटेज लेते हैं और इनकी पैकेट चोरी करके किसी अननोन पर्सन को रोकते हैं। तो इत्तेफाक से वो लड़के भी पकड़े गए हैं और जिस वेंडर को वो बेचता था शिपमेंट्स, ठीक है ना, वो उसकी गाड़ी भी पकड़ी गई है। और उस वेंडर ने मतलब ये भी आइडेंटिफाई हुआ है कि एक गोदाम है, उसके अंदर काफ़ी सारे शिपमेंट्स रखे हुए हैं अलग अलग वेंडर के, अलग अलग कंपनी के। तो मैटर अभी पुलिस मतलब कस्टडी के अंदर है लड़के, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीज़ें क्लियर। कंपनी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है? कंपनी की तरफ से भी देखिए, जो हमारी एफएससी टीम है उससे बोला गया है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो भी अपने से सहयोग होगा वो हम सारे पूरा इन्वेस्टिगेशन के अंदर मदद कराने के लिए पूरा शट आउट करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। क्या है आप? मैं हब इंचार्ज हूँ ई-कॉमर्स। फ्लिपकार्ट को सप्लाई करने वाले वेंडर काफी संख्या में पहुंचे। इससे साफ हो जाता है कि इस खेल में कई और कर्मचारी भी जुड़े हैं। वेंडर्स ने तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस भी एक्शन मोड पर है। ये मामला वेंडर को चूना लगाने का था, लेकिन ऐसे भी कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कीमती सामान को निकाल लेते हैं और खाली डब्बा बुक करने वाले के घर तक पहुंचा देते हैं। अग्रभारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए इंडिया विराट न्यूज।